देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी झूठ की दुकान है। उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। 11 साल में उन्होंने कितने करोड़ लोगों को नौकरी दी, इसका बताने का वो काम करें। उन्होंने कहा नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कहा नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हुआ, इसको बताने का काम करें। उन्होंने कहा था काला धन आ जाएगा। कितना काला धन 11 साल में बोला, इसको बताने का काम करते। वो कहते थे तमाम कांग्रेसियों का काला धन जो है स्विस बैंक में जमा है, वो आ जाएगा। तो जो आपको रेल में पैसा नहीं लगेगा, पेट्रोल जो 64 रुपये है वो आपको 30 रुपये लीटर मिलना शुरू हो जाएगा। आज पेट्रोल सेंचुरी पार कर चुका है। अब कुछ दिन पहले ही 2 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ाया गया। तो आकर वो देते क्या बिहार को? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप न्यूज़ आई देख रहे हैं। देखिए, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कई जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, वो बिहार आ चुके हैं और प्रधानमंत्री भी कई बार आ चुके हैं। अब हम अभी जो है राजद कार्यालय मौजूद है, उनसे पूछेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं बिहार, बहुत बार बिहार आ चुके हैं, फिर आ रहे हैं, इतना प्यार है उनको, आप लोग कहते हैं कि बिहार का ख्याल ही नहीं रखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी झूठ की दुकान है। उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। 11 साल में उन्होंने कितने करोड़ लोगों को नौकरी दी, इसका बताने का वो काम करें। उन्होंने कहा नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कहा नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हुआ, इसको बताने का काम करें। उन्होंने कहा था काला धन आ जाएगा। कितना काला धन 11 साल में बोला, इसको बताने का काम करते। वो कहते थे तमाम कांग्रेसियों का काला धन जो है स्विस बैंक में जमा है, वो आ जाएगा। तो जो आपको रेल में पैसा नहीं लगेगा, पेट्रोल जो 64 रुपये है वो आपको 30 रुपये लीटर मिलना शुरू हो जाएगा। आज पेट्रोल सेंचुरी पार कर चुका है। अब कुछ दिन पहले ही 2 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ाया गया। तो आकर वो देते क्या बिहार को? वो तो बनारस में जाते हैं तो मैं गंगा का बेटा हूँ, बांग्लादेश में जाते हैं तो मैं बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जेल गया। वो एक हम लोग छोटे थे तो बहरूपिया, आपको पता है ना क्या होता है, जो 12 रूप बना कर आता है। तो बहरूपिया बिल्कुल बहरूपिया कहते। बहरूपिया जो 12 रूप बना कर आता था, कभी कुछ बन जाता है, कभी वो कुछ बन जाता है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक झूठ की दुकान है, झूठ को वो बेचते हैं। कहीं जाते हैं तो मुझे गंगा ने बुलाया है, बिहार में जाते हैं तो मैं बिहार का बेटा हूँ, पंजाब में जाते हैं तो मैं पंजाब का बेटा हूँ, बांग्लादेश की आज़ादी में मैं जेल गया। मोदी जी ने क्या दिया जनता को? ये जनता भारत की अब तीसरी बार बन गए झूठ की दुकान है। एक देखिए, बचपन में हम लोगों ने एक बाइस्कोप देखते थे, वो 10 पैसा लगता था, जब हम लोग छोटे थे दिखाया जाता था। 10 पैसे में आगरे का ताजमहल ले लो, दिल्ली का लाल किला ले लो। तो वही ये मोदी जी बेचते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, वो कैसे बन गए वो सबको पता है। देखिए, जनता के प्रति जो उनकी लोकप्रियता थी, वो लोकप्रियता उनकी खत्म हो चुकी है। अब जनता के पीछे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय नहीं है। ये जो कहते थे अमृतकाल आवेगा, आज वो कहते हैं अमृतकाल आवेगा। सफल मुख्यमंत्री गुजरात के, एक सफल प्रधानमंत्री, उनके जैसा तो लोग उनको आइडियल मानते हैं। देखिए अब बंगाल में किस तरह की हिंसा हो रही है, मुर्शिदाबाद में। देखिए ये दंगा फैला कौन रहा है? देखिए, ये देश जो है हम सबों का है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख, इसे 2 पक्षों के बीच में सांप्रदायिक तनाव वो फैला कौन रहा है? धार्मिक उन्माद कौन फैला रहा है? धार्मिक उन्माद फैलाने का काम ये बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं। बंगाल में भी कुछ होगा तो आप लोग बीजेपी को ही क्रेडिट दे देते हैं। देखिए, तो बीजेपी जो अब देखिए जो पुराना मुद्दा, किसी को पूजा करनी होती है, अब कहाँ जाते हैं? हिंदू धर्म वाले जिसको पूजा करनी होती है राम की, वो अयोध्या जाएंगे। जिनको शंकर जी की पूजा करनी वो देवघर जाएंगे, आपको बनारस जाएंगे। और ये आरएसएस बीजेपी वाले कहाँ जाते हैं? ये मस्जिद मजार में जाते हैं। इनको मस्जिद में भगवान नजर आते हैं, इनको मजार पे भगवान नजर आते हैं। तो दंगा धार्मिक उन्माद फैलाता कौन है? अगर जब तक ये धार्मिक उन्माद नहीं फैलाएंगे, इनकी दुकान नहीं चलेगी। जब लोग जागरूक होंगे, ये कभी शिक्षा पर बात करते हैं, ये कभी रोजगार पे बात करते हैं बीजेपी वाले। ये बस बात के देखिए, गुरुद्वारा भी खूब जाते हैं प्रधानमंत्री। अरे ये कुछ दिखाने के लिए जाते हैं। देखिए, मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है ना, तो उसको रात को धुंधला नजर आता है, रात में उसको सही सूझेगा नहीं। एक बीमारी होती है मोतियाबिंद, मोतियाबिंद नहीं मोदियाबिंद। तो मोदियाबिंद की जिसको बीमारी हो जाएगी ना, उसको हिंदू नजर आवेगा, उसको मुसलमान नजर आवेगा। मोदियाबिंद, उसको हिंदू नजर आवेगा, उसको मुसलमान नजर आवेगा, उसको गाय नजर आवेगा, उसको गोबर नजर आवेगा, उसको भारत नजर आवेगा, उसको पाकिस्तान नजर आवेगा, उसको मंदिर नजर आवेगा, उसको मस्जिद नजर आवेगा, उसको यही सब उसको नजर आता है। प्रधानमंत्री 24 को बिहार आ रहे हैं, फिर से कितना प्यार है। आप लोग कहते हैं कि बिहार में ख्याल ही नहीं रखते हैं। देखिए, वो तो आते हैं, चुनाव जब आता है तो उनको याद आता है, बिहार आता है।
और साहू समाज आता है, तेली समाज में आता है। लेकिन एक बात परफेक्ट आप लिख लिए, जितनी हत्याएं आज तेली को हो रहा है, वैश्य समाज को हो रहा है, बनिया का हो रहा है, सहरसा का जो भूंजा बेचने वाला गरीब व्यक्ति का मुड़ी काट लिया गया 8-10 दिन पहले, अब मुड़ी काट के लेकर चला गया और बरामद नहीं हुआ। हिम्मत देखिए, ये इनको हिम्मत मोदी जी के राज में, नीतीश जी के राज में अपराधियों को इतना साहस हो गया है कि सर काट के लेके जाएंगे, कोई कुछ बोले उलेगा नहीं। अब क्या होगा, भ्रम टूट रहा है। अब आएंगे तो आएंगे, कोई फर्क पड़ता थोड़ी है। एक बात समझ लिए, जितना तेजस्वी यादव जी ने अपने कम उम्र में इतना बेहतर काम किए हैं, जिसके वजह से सर्वे हुआ, तेजस्वी यादव जी को जनता दिल से पसंद कर रहे हैं और दिल से चाह रहे हैं कि एक बार तेजस्वी यादव जी को, सबको मौका दिया है, तेजस्वी यादव को मौका देंगे। यकीन मानिए, तेजस्वी यादव जी को संजोग से इनको पास सत्ता आता है तो चैन से नहीं बैठते हैं। 12 बजे रात के 1 बजे रात करके नींद हराम करके अपने विभागों को पुख्ता करते हैं। और इन्होंने जो वादा किया था कि 15 लाख नौकरी देंगे और 5 लाख नौकरी दिलाया संजोग की सरकार, जुगाड़ की सरकार से। अगर जनता ने इस बार ताकत दिया तो यकीन मानिए 5 साल में वो काम करेंगे कि 50 साल तक तेजस्वी यादव को लोग। अच्छा, एक बात बताइए, 24 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, इतना प्यार है बिहार से, बार बार आ रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि बिहार का ख्याल ही नहीं रखते हैं। बिहार में जो प्रधानमंत्री जो आने का काम कर रहे हैं, वो बिहारियों को ठगने का काम कर रहे हैं। कहाँ ठग? उनका ये जुमला है, पैकेज दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री, ये मुखौटा जो पहने हुए हैं समाजवाद का, ये कहते हैं कि 2014 के पहले बिहार में जंगल राज था। तो मैं इस प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपका जो मंत्री है, जो बिहार से आते हैं, ललन बाबू, उनका आंकड़ा है, डाटा है राष्ट्रीय स्तर पर कि बिहार का 2014 के पहले 5वां पोजीशन था पंचायती राज का, आज वो 18वां पोजीशन पर खिसक करके कैसे चला गया। आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि काला झंडा दिखाएंगे। हाँ, हम पूरे बिहार में मुखिया महासंघ ने निर्णय लिया है कि हम लोग 24 तारीख को जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है, उन्होंने बिहार को चुना है। पता नहीं है उनको कि बिहार में जब ललकार हुंकार भरता है यहाँ की जनता, तो दिल्ली का सिंहासन हिलता नहीं है, खाली करना पड़ता है। इसलिए इस बार त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रमुख हों या जिला परिषद चेयरमैन हों या सरपंच हों या मुखिया हों, सब लोग, हम लोग मिलकर के निर्णय लिए हैं कि उनको काला झंडा दिखाने का उस दिन काम करेंगे। और हम लोग परसों से ही काला बिल्ला लगाने का काम कर रहे हैं पूरे बिहार के मुखिया। चलिए, तो मेरी मौजूदगी जो है वो राजद कार्यालय में है और मैं पूछना चाह रही थी राजद समर्थकों से, इनके कार्यकर्ताओं से, कि ये क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री बार बार जो है बिहार आ रहे हैं, ये लोग भड़के हुए हैं, कह रहे हैं चुनावी दौर है, चुनावी साल है, तो प्रधानमंत्री को बार बार जो है बिहार दिख रहा है। पहले ही हमारे नेता ने कहा था, तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था कि ये चुनावी साल है, यहाँ आप जो है डेरा डंडा डाल देंगे बीजेपी वाले। बाकी आपको क्या लगता है, हमारे इस कोशिश पर कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।